हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके लिए एक न्यू और क्विक रीडिंग लेके आ गई हूँ। देखते हैं आज की एनर्जी आपकी कैसी है। ये मॉर्निंग वाली, सुबह की जो 7 बजे वाली रीडिंग जाती है वो है। तो फ्रेंड्स, आप पॉजिटिव हो जाइए और आपकी सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और जो आप मुझे इतना सारा प्यार देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी और आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो सके, कि मैं आपको एक्यूरेट रीडिंग दे पाऊँ। चलिए फ्रेंड्स, कार्ड निकालते हैं, पॉजिटिव हो जाइए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाह क्या कार्ड आए हैं भाई। पहले ही कार्ड बहुत अच्छा सा निकल के आया है। सेकंड कार्ड द स्टार, वाह। चलिए, बहुत अच्छी। 9 ऑफ सूट्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, वाह क्या बात है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और लेंगे। डिवाइन, हमें एक्यूरेट कार्ड दीजिए ताकि हम एक्यूरेट रीडिंग दे पाएँ, प्लीज़ डिवाइन। सेवन ऑफ सोर्ड्स, चलिए। और बॉटम ऑफ डेक में है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। चलिए रीडिंग करते हैं। कार्ड्स को यहाँ रखते हैं। इसके नीचे आया द हैंगमैन। तो चलिए देखते हैं रीडिंग्स। तो फ्रेंड्स, ये पहला ही कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कि आप किसी एक पुरानी सर्कल से निकल रहे हैं। अपनी लाइफ के किसी एक सर्कल में आप, जो आपका लाइफ चल रही थी, आपका कोई पुराना लाइफ का सर्कल यहाँ पे एंड हो रहा है और एक न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी। बहुत ही खूबसूरत न्यू बिगिनिंग हो रही है। ये इस रिगार्डिंग में है किंग ऑफ सोर्ड्स। ये देखिए, कोई आपके लाइफ में ऐसा रहा होगा। ये आपकी ही एनर्जी है, दोनों दूसरे की नहीं है, कि आपके लाइफ का ये जो है भाग्य का पहिया इस समय घूम रहा है और यह आपके फेवर में है और आप काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ में इस समय हो। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप, जैसे लगता है किसी से आप चोट खाए हुए हैं, धोखा खाए हुए हैं, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और चोट खा के, धोखा खा के, चीटिंग सह के, किसी के झूठ से, किसी के फरेब से, किसी के मक्कारी से आप अब इस एनर्जीज़ में आ गए हैं, क्योंकि आपके भाग्य का पहिया पहले उल्टा घूम रहा था किसी और के फेवर में, लेकिन अभी आपके फेवर में चल रहा है और आप इतने अथॉरिटी पे बैठ गए हैं कि एक ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं कि आप किसी की नॉनसेंस को आप बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इस तरीके की एनर्जीज़ बहुत ही खूबसूरत, यानी कि आप अच्छे इंसान हैं, किंग की पोजीशन पे हैं, लेकिन अब आपने बिल्कुल रोक दिया है किसी को, बस अब और नहीं। क्योंकि यहाँ पे आपने अपनी एक जो आपने पहचान खो दी थी, किसी के सामने आप झुक जाते थे, किसी के नॉनसेंस को बर्दाश्त कर लेते थे, वो अब आपने यहाँ पे छोड़ दिया है। इसी के नीचे व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे ही ये कार्ड आया था और यहाँ पे फिर आपकी एनर्जीज़ हैं। देखिए कितनी खूबसूरत स्टार की एनर्जी। तो आप एक स्टार सीड भी यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब आपने अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से बैलेंस भी कर लिया है और आप काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में है इस समय, दुनिया के नज़रों में हैं आप इस समय।
और चमक रहे हैं। चमकने का मतलब ये है आपने काफ़ी मेहनत करके अपने लाइफ को ऐसे स्टार की तरह बनाया हुआ है फ्रेंड्स। जैसे एक सितारा चमकता है ना, कितनी भी अंधेरी रात हो लेकिन सितारे चमकते ज़रूर हैं। तो आपके दुखों के बादल यहाँ पे छट गए हैं। आपने काफ़ी मेहनत करके आपने अपने आप को इस पोजीशन में लाया है, स्टार की पोजीशन। आप स्टार हैं, इस पोजीशन में आप ले आए हैं अपने आप को। काफ़ी खूबसूरत एनर्जी इस समय आपकी चल रही है, इसके लिए आपने बहुत मेहनत किया है। आप देख रहे हैं, आप किसी भी चीज़ के लिए, पैसे रुपए, किसी भी चीज़ के लिए जो आपके लाइफ से मिसिंग था उसको आपने हासिल किया है। और आप पब्लिक फिगर भी हो सकते हैं, काफ़ी लोग आपको फॉलो करते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो आपने सब कुछ अपने लाइफ में हासिल किया है, लेकिन बेवकूफ़ों की तरह नहीं हासिल किया है। अब आप जागे हुए एक इंसान हैं कि आप अथॉरिटी में है, लेकिन घमंड नहीं है कि भाई किंग तो हैं, लेकिन समझदारी वाला किंग, जो एक समझदार इंसान होता है कि अब आपके पास कोई भी आके रोना गाना, झूठ बोलना, चीटिंग करना, कुछ भी आपके साथ करे तो आप उसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अब आपको समझ आ चुकी है कि कहाँ सच्चाई है और कहाँ झूठ है। यहाँ पे देखिए, ये अभी आपकी पास्ट की एनर्जीज निकल के आ गई हैं। ये सारी प्रेजेंट की एनर्जीज है, बहुत खूबसूरत है आपकी। और पास्ट में आपको किसी ने रिश्ते में हो सकता है या पैसे के मामले में हो सकता है, किसी भी मामले में हो सकता है, आपको काफ़ी चीटिंग दी है। चीटिंग, धोखा, फरेब, झूठ बोलना और आपसे बार बार भाग जाना कि आपको धोखा देके भाग जाना। जैसे एक चीटर्स की एनर्जी नहीं होती कि इसको चीट करके भाग गए, उसको चीट करके भाग गए, शकल ना दिखाना, जब तक मतलब था तब तक आपके साथ रहना, उसके बाद भाग लेना। तो इस चीटर, जो ये चीटर है ना, ये आपकी लाइफ में जो इसने आपके साथ, तभी मैं सोच रही थी आप इस एनर्जीज़ में क्यों हैं। तो इस चीटर ने आपको काफ़ी चीट किया, आपकी लाइफ में धोखे दिए और बिना बताए बहुत कुछ आपके साथ ऐसा किया जो आपको पता नहीं था। यानी कि एक तरह से बोले कि जैसे चोरों वाली एनर्जी, चोरों की तरह, और आपके साथ ट्रीट किया। आपने इस बंदे के तरफ जिसने आपके साथ धोखा, चीटिंग किया ना, आप यहाँ देख ही नहीं रहे हैं। आपने अपने ऊपर काम किया है, बहुत मेहनत किया है और भाग्य का पहिया आपकी तरफ घूमा है और आपने अपने आप को बैलेंस भी किया है। आप स्टार की तरह चमक भी रहे हैं बहुत मेहनत के बाद। कार्ड में तो हम फटाफट बता देते हैं, पर इन सब चीज़ों में बहुत ही लंबा टाइम लगता है। तो आपने इस चीटर को ऐसी टक्कर दी है ना कि अब ये चीटर जो है चीटिंग करके भागता था, फिर देखता था आपकी तरफ कि देखूं अब इसको कैसा लग रहा है। एक अजीब सा बचकानी सी हरकतें करता था जो, लेकिन आप इन सब चीज़ों को सहते सहते थक गए थे और आपने इसे छोड़ दिया है कि भाई जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है। क्योंकि ये भागने की एनर्जी है, बार बार रन कर जाना, आपके साथ चीट करके, झूठ बोल के, धोखा दे के, फरेब करके, कुछ भी ऐसी चीज़ें करके ये बंदा बार बार आपसे भाग जाता था और नज़रें नहीं मिलाता था। छुपना, एक तरह से जो कहा जाता है ना कि छुप छुप के फिर देखना कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कि अब क्या हो रहा, अब क्या एक्शन है। ये आपके साथ धोखेबाजी करके आपके एक्शन को देखना चाहता था। लेकिन अब देखिए कहानी यहीं पे पलट गई, क्योंकि भाग्य का पहिया आपकी तरफ घूम रहा है। ये देखिए, तो जब ये चीटिंग करके आपको देखने की कोशिश कर रहा था ना, आप ऐसी सैड एनर्जीज़ में जब रहते थे ना, तो आप सैड एनर्जी में जब कोई धोखा, चीटिंग देगा तो ऑब्वियस इंसान स्लीपलेस नाइट्स हो ही जाएंगी। तो ये अब इस इंसान की ये एनर्जीज़ हैं कि ये चीटिंग करके भागा, धोखा दे के आपको धोखा दे के चीटिंग करके भागा तो था, फिर पीछे मुड़ के देख रहा था, लेकिन ये कई बार करके भागा है। लेकिन अब इसकी भी एक सीमा होती है ना हर चीज़ की। तो ये इस बार जब भागा आपको चीट करके, तो जब पीछे मुड़ के इसने देखा कि आप तो भाई किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं। फ्रेंड्स, ये मेल फीमेल नहीं होता, जो भी ये सब एनर्जीज़ की बात होती है कि कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में। तो अब आप किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं। जब इसने आपको चीट करके भागा तो कभी ना कभी तो अंत होता है। तो ये अंत की एनर्जी आ रही है, चीट करके भागा ना। जब इसने फिर पीछे मुड़ के आपको देखा तो देखा कि आप किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, आप स्टार की तरह चमक रहे हैं। आप पब्लिक फिगर भी हो सकते हैं।
और बहुत सारे आपके साथ मतलब कि आप पूरी इस दुनिया में चमक रहे हैं, आपका नेम फेम रुतबा सब कुछ हो रहा है और ये सब आपने इस तरीके से मेहनत करके कमाया है। तो जब आपके बारे भागा चीट करके ना, तो इसने जब पीछे मुड़ के आपकी इतनी खूबसूरत आपको देखा, अथॉरिटी में देखा, ये जान गया कि अब तो मैं आ ही नहीं सकता इनकी ज़िंदगी में, तो कट ही जाऊँगा आऊँगा तो, क्योंकि तलवार यहाँ पे आपने खींच ली है। इस इंसान की नॉनसेंस को अब आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, तो अब ये इस एनर्जी में चला गया। ये देखिए ये वही चोर टाइप इंसान है आपके लाइफ में, जो बार बार आपको चीट कर रहा, धोखा दे रहा, झूठ बोल रहा है और आपसे चुपके बहुत सारे ऐसे काम करता है। उसके बाद आपके तरफ ही पीछे मुड़ के देखता है कि इनकी स्थिति अभी कैसी है। तो जब इसने पीछे मुड़ के देखा आपकी ये स्थिति, आप देख रहे हैं, ये सब भाग्य आपके साथ है। आपने वो पुरानी साइकिल को कंप्लीट कर दिया जिसमें आप फंसे हुए थे, आपने छोड़ दिया उसको, क्योंकि ये बार बार आपको इसी साइकिल में डाल रहा था ना इसमें, तो आपने इस साइकिल को ही ख़त्म कर दिया। आप निकल गए उसमें से, आपने अपने आप पर मेहनत करके आप स्टार की तरह चमक रहे हैं, आप अपने अथॉरिटी पे बैठे हुए हैं, तब इसको बड़ा दुख हो रहा है। अब इसकी स्लीपलेस नाइट खूब सारी हो रखी हैं, रातों में नींद नहीं आ रही, जाग रहा है, बार बार सोच रहा है कि क्या करूं, सब कुछ है लेकिन स्टक है, क्योंकि अब मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि बार बार जब देखता था और आप सैड एनर्जीज़ में रहते थे तब इसको बड़ा अच्छा लगता था। अभी क्या है, अभी पीछे मुड़ के देख रहा है तो खाली बस सोच रहा है, खड़ा होकर देख रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में अब एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि आपने भी इसको टक्कर दे दी अच्छी तरीके से कि इस बार आएगा तो सीधे तलवार ही कटेगी, तलवार से ही कटेगा। इसलिए ये इंसान अब सैड एनर्जीज़ में, क्योंकि इसको मज़ा नहीं आ रहा। पहले इस धोखेबाजी देके इसको बहुत आनंद आता था, लेकिन अब आप ऐसी एनर्जीज़ में नहीं है, इसके नॉनसेंस को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अब आप तलवार लेके इसका वेट कर रहे हैं कि भाई आ जाओ, इस बार आ जाओ तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए तुम्हारी चीटिंग, धोखा सब कुछ ख़त्म कर दूँ। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की एनर्जीज़। ये आपको रेजोनेट करती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और ऐसे ही खुश रहिए, ऐसी एनर्जीज़ में रहिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बाय बाय। मिलते हैं एक नेक्स्ट रीडिंग में।